गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होने को है ना। हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे कितने, 5 तक 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ये कहा कि आप खुद करोगे, तो बेटा वो एक असाइनमेंट ही होता है ना, कुछ क्वेश्चन खुद करोगे तो ठीक है। आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी। मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगी इस चैप्टर से, लेकिन आपका चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं और बातें। इसमें पूछा बेटा डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। आपने अच्छे से पढ़ा है, हमने प्रोटोजोआ पढ़ाया था, याद है हमने क्या पढ़ाए थे, 4 टाइप पढ़ाए थे आपको, अमीबोइड, फ्लेजिलेटेड है ना, स्पोरोजोन्स और सीलिएटेड। याद है प्रोटोजोआ में, याद है कुछ? देखो अभी देखो दिखाती हूँ। ये देखा मैंने बताया था, जो थर्ड है वो लार्जेस्ट फाइलम है, कौन? प्रोटोजोआ। इससे पहले कौन से थे? पहले कौन से आते हैं? 2 कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा, उसके बाद क्या आता है? मोलस्का। थर्ड कौन सा है? प्रोटोजोअन्स। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने इस क्वेश्चन में हमें लिखना अमीबोइड प्रोटोजोन्स के बारे में, जिसमें हमने बताया था सूडोपोडिया के बारे में बताया था, जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सूडोपोडिया क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, फूड का इंगल्फ करते हैं। फिर हमने बताया था फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, उसमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, डिजीज को कर देते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है टिपेनोसोमा। ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ का नाम है जो ये इस टाइप के डिजीज कॉज करता है। फिर हमने सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिया किसके पास होते हैं? पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। किस तरह इसके अंदर गुलेट प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए वो फूड लेता है, जैसे हमारे अंदर ईसोफेगस को ही मतलब हम गुलेट बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर हमने स्पोरोजोन्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें एग्जाम्पल हमने मलेरिया का आपको बताया था, है ना। मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक है, ये चीजें हम आपको समझा चुके, तो उस क्वेश्चन में आपको यही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन? ठीक है, यही चीजें लिखनी पड़ेगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको लग रहा है कहीं हमने बाहर से पढ़ा है, सारी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, प्लांट आर ऑटोट्रोपिक, कैन यू थिंक सम प्लांट दैट आर प्रिपेयर्ड हेट्रोट्रोपिक, पार्शियली हेट्रोट्रोपिक। आपको पता है प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक कैसे? ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से, और अपना क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोला? ऑटोट्रोपिक। ये खुद ही अपना फूड बनाते हैं, मेक इट साउंड फूड इटसेल्फ, है ना। लेकिन हेट्रोट्रोपिक क्या है? दे डिपेंड ऑन द अदर, मतलब दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। तो आप ये सोच रहे होगी प्लांट कैसे हैं, तो कुछ प्लांट होते हैं बेटा जो कहते हैं कैसे होते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं। क्या बोलते हैं उन प्लांट को जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं? सम इंसेक्टिवायरस प्लांट होते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ड्रोसेरिया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्रोसीरा। ठीक है, इसके अलावा होता हमारा नेपथन्स, ये NAPTENTHES। ठीक है, नेपथेंस। इसके अलावा एक होता है यूट्रिकुलेरियम। क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है बेटा, ये कुछ और भी प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। इन प्लांट के अंदर क्या होती है? डेफिशिएंट होती है, जैसे नाइट्रोजन के अमाउंट चाहिए, मिनरल्स होते हैं ना, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मिनरल्स प्लांट को भी चाहिए। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होती है? आयरन जो डेफिशिएंट होते हैं, किसका? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये क्या कर लेते हैं? दे ट्रैप ऑफ वेरियस इंसेक्ट, और उससे क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से प्लांट क्या है? हेट्रोट्रोपिक हम बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं सम इंसेक्टिवायरस प्लांट लाइक ड्रोसेरिया, नेपथेंस, यूट्रिकुलेरिया, these plant deficient in nitrogen content, they trap various insect to obtain the nitrogen from them। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? What do the term phycobident and mycobident, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बता दूं। माइकोबायोलॉजी याद होगी, माइकोलॉजी जिसमें हमने स्टडी की फंगस की, है ना। फाइको किसके लिए टर्म यूज करते हैं? एल्गल के लिए, फाइको एल्गी, माइको फंगस। ठीक है, हमने देखा था सिग्निफाई टर्म, हमने देख लिया था जब क्या पढ़ाया था हमने लाइकेंस के अंदर, हमने वायरस, विरोइड्स और थर्ड क्या पढ़ा था? लाइकेंस। क्या पढ़ा था? लाइकेंस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस कैसे शो करते हैं? ये दोनों टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है बेटा, गिव ए कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ ए किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। हमने है ना कंपेरेटिव अकाउंट लिखना है, मतलब हमने क्या पढ़ा, फंगस की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा स्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, ड्यूट्रोमाइस्टीज, है ना, पढ़े 4 क्लासिफिकेशन, है ना। तो उन्हीं क्लासिफिकेशन को हमें क्या बताना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे उनको डिवाइड करना, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे उनको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यही क्वेश्चन होगा मेरा असाइनमेंट के लिए। मैं आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से दूंगी असाइनमेंट, ये मैं आपको लिख के भेज दूंगी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको कहाँ से बनाना है, तो यहीं से बनाना है। किंगडम ऑफ फंजाई के बारे में आप बेसिक नॉलेज लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ जितना पूछा उसमें लिखोगे, लेकिन जब मैं असाइनमेंट लिख दूंगी ना, तो आपको पहले इंट्रो देना पड़ेगा कि फंगस क्या है ना, किस तरह से इसका फूड है, क्या न्यूट्रिशन है, क्या रिप्रोडक्शन है ना, क्या उनसे इसके टाइप हैं, ठीक है। ये आपको लिखने पड़ेंगे। फिर फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज, ठीक है। ये असाइनमेंट बना के अच्छा, उसी बेस पे मैं आपको नंबर भी दूंगी, ठीक है। ये 10 नंबर का असाइनमेंट होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का असाइनमेंट होगा। उस बेस पे मैं आपको कितना अच्छा असाइनमेंट आप प्रिपेयर करते हो, तो उस बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये नंबर मैं आपके जब एग्जाम होंगे ना, तो उसमें भी ऐड करूंगी, ठीक है। तो देख लेना आप कितना अच्छा से बनाते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया तो असाइनमेंट भी इजिली बना सकते हो ना बेटा। हमने एक एक चीज पढ़ ली, बेसिडोमाइस्टीज का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और वही चीज है यहाँ पे हमें देखने मिलती है। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये हेटरोटॉपिक है, ऑटोट्रोपिक है, ठीक है। ये चीज थी, ठीक है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको वहां पता चल गया कि हेटरोटॉपिक है या ऑटोट्रोपिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। यूग्लिनोइड्स में हमने बताया था आपको, बुक में मैं आपको बाद में लेके चलती हूँ। हमने बताया था इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसकी जगह क्या होते हैं, पेलिकल प्रेजेंट होते हैं। इसकी क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल होती है। ये क्या बनाती है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल। टू फ्लैजेला फाउंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनकी लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये ऑटोट्रोपिक होते हैं जब सनलाइट की प्रेजेंस में, जब सनलाइट आती है तो ये ऑटोट्रोपिक बन जाते हैं। हेटरोट्रोपिक होते हैं जब अब्सेंस ऑफ लाइट। हमने बताया था यूग्लिनोइड्स का दोनों नेचर है, पोटोट्रोपिक भी ऑटोट्रोपिक नेचर भी है। यूग्लिनोइड्स का इसके अंदर सेल वॉल इज अब्सेंट। फंगस के अंदर कौन सी है सेल वॉल, पता है, सेल वॉल मेड अप काइटिन, ठीक है। एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया था। एक्सेप्शन अगर याद होगा तो वो जरूर लिखोगे आप। अब मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि जो फंगल की सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है, लेकिन एक्सेप्शन मैंने बताया था, एक जो मेंबर है उसकी सेल वॉल जो काइटिन की ना बनी होगी, किसकी बनी होती है वो आपको मैंने बताया था। ये आप खुद ही बताओगे मेरे को, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, ओके, ये बता दिया है, यूग्लिनोइड्स सेल वॉल की जगह पेलिकल होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, जो कि पेलिकल ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वायरस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर शो नेम फॉर कॉमन वायरल डिजीज। बहुत ईजी है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस रिस्पेक्ट स्ट्रक्चर, ओके। हमने वायरस क्या है, वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, नॉन लिविंग है। लेकिन ये लिविंग कब है, नॉन लिविंग कब है, ये भी मैंने बताया था। लिविंग कब होता है बेटा, जब हमारी बॉडी के एंटर करता है, लेकिन जब तक ये बॉडी के बाहर रहता है तब तक वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के, ठीक है। नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है, ठीक है। हमने बताया था क्या होता है वायरल के अंदर, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी होता है, ठीक है। हमने बहुत सी वायरल डिजीज है यार, है ना। एक 4 तो क्या, कितनी भी गिन लो, सारी ही वायरल डिजीज है। चलो आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये भी मैंने छोड़ दिया। कुछ तो जब आप वायरस पढ़ोगे ना, देखो जब आप ये वाला टॉपिक करोगे ना, वायरस के बारे में लिखोगे, वायरस का कुछ सिलेक्ट करके, पूरा का पूरा नहीं छापना क्वेश्चन में। वायरस क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए। जो हमारा एड्स वायरस होता है ना बेटा, एड्स के अंदर जो किसकी वजह से होता है, एचआईवी की वजह से। एचआईवी क्या यूज करता है, एड्स वायरस। इसमें हमारा क्या होता है पता है आपको,
आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। चल ये हम पूरी डिटेल एड्स के बारे में आपको 12th में करवाएंगे, ठीक है। आप ये समझ लेना एड्स में क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे अंदर कौन सा होता है? डीएनए होता है। कौन सा? डीएनए। आपको फर्क पता होना चाहिए, आरएनए इज द सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। बस इतना ही काफी है। बाद में जब 12th में आओगे तब आरएनए डीएनए के बारे में पूरी डिटेल है, तब हम आपको करवा देंगे। यहाँ तक ये चीजें समझ में आई, ठीक है। ठीक है, 4 डिजिट जरूरी नहीं कि आप 4 लिखो, आपको जितनी आती हैं उतनी लिखो, है ना। इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, HIV वगैरह है, इसके अलावा हेपेटाइटिस है, इसके अलावा बहुत सी है, कोरोना है ना, नहीं है, वो नहीं भी लिख सकते हो, वायरल डिजीज, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब ये बताओ, ऑर्गेनाइज डिस्कस योर क्लास ऑन टॉपिक आर वायरस आर लिविंग और नॉन लिविंग। बोथ वायरस आर लिविंग एंड नो लिविंग। जब बॉडी के आउटसाइड रहता है वायरस इज लिविंग, एंड इंटर रहता है बॉडी के अंदर, जो वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है और हमारा डीएनए यूज करता है हमारी। क्योंकि बेटा पता है वायरस हमारा डीएनए कैसे यूज करता है। मान लो ये हमारी सेल है, यानी हम है, ये मेरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, हमारे अंदर वायरस एंटर कर गया। क्या कर गया? वायरस ये प्रोटीन कोड ना करके सिर्फ क्या होगा, इसमें क्या बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा। क्या? जो जेनेटिक मटेरियल है ना इसके अंदर, चाहे वो आरएनए वो डीएनए, वो इसके अंदर छोड़ देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, हमारा पूरा का पूरे सेल पे क्या कर लेगा, अपना हाईजैक कर लेता है। क्या कर लेता है? हाईजैक। मतलब होता ना, एरोप्लेन में हम जा रहे होते हैं तो पायलट पे ही कोई मतलब गन कर रख दे कि आपके प्लेन को मैंने हाईजैक कर लिया, और जैसे जैसे मैं बोलूँ ना वैसे वैसे करते जाना है, तो वो वही करता है ना। तो ऐसे ही हमारा जो ये वायरस है ना, कि हमारी सेल पे क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, और जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे हमें करना पड़ता है, हमारी बॉडी के सेल्स को करना पड़ता है, जिसकी वजह से और ये वायरस बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। और वहां से हमारा यूज करके मल्टीपल कॉपी होके बाहर निकलता है और ये इन्फेक्शन फैला देता है। तो ये इन्फेक्टेड भी होता है ना। कोरोना जैसे कितनी जल्दी फैल रहा है, एक पर्सन को छूते हैं तो मतलब उसके पेरेंट्स में, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स, पता नहीं कितनी फैमिलियों में से, मतलब एक के होने से कितने भी फैलता है। तो ये बहुत ही इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म, ठीक है। ये करना आपको, ये क्वेश्चन सारे राइट कर लेना, लर्न कर लेना, एंड असाइनमेंट आपको मिल जाएगा आज।